हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 14 का 5वां टॉपिक पीएन संधि के बारे में। पीएन संधि का क्या यूज है, इसको कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में चर्चा की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पीएन संधि। पीएन संधि बहुत सी अर्धचालक युक्तियों जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की मूल इकाई है। ठीक है, डायोड, ट्रांजिस्टर यह अर्धचालक डिवाइस होते हैं। इनको बनाने में पीएन संधि को यूज किया जाता है। तो पीएन संधि जो है बहुत सी अर्धचालक युक्तियों में यूज किए जाते हैं, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर आदि के निर्माण में। अन्य अर्धचालक युक्तियों के विश्लेषण के लिए संधि के व्यवहार को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्धचालक कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानने के लिए हमें संधि के व्यवहार को जानना अति आवश्यक है। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किसी संधि का, किसी जंक्शन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तथा जब उस संधि पर बाहर से वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, बाह्य अनुप्रयुक्त वोल्टता लगाते हैं, जिसे बायस भी कहते हैं, तो उस संधि का व्यवहार कैसा होता है। ठीक है, तो किसी संधि का निर्माण कैसे होता है तथा बाह्य अनुप्रयुक्त वोल्टताओं के प्रभाव में कोई संधि किस प्रकार व्यवहार करती है। ठीक है, तो आइए इसको समझा जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीएन संधि के निर्माण के बारे में। पीएन संधि को कैसे तैयार किया जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक पीएसआई, यहाँ पर पी प्रकार का जो अर्धचालक लिया गया है वह सिलिकॉन से तैयार किया गया है। पी टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से तैयार है, उसको लिखते हैं पीएसआई। तो पी प्रकार के सिलिकॉन अर्धचालक पीएसआई की पतली वेफर पर विचार कीजिए, पतली पटलिका पर विचार कीजिए। ठीक है, एक पी प्रकार का अर्धचालक लिया गया है, जो एक पतला लेयर है उसका, जो सिलिकॉन से तैयार किया गया है। पी प्रकार के सिलिकॉन अर्धचालक की पतली पटलिका पर विचार कीजिए। परिशुद्ध रूप में पंच संयोजक अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाकर पी प्रकार के सिलिकॉन अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला अशुद्धि मिलाया जा रहा है। परिशुद्ध रूप में पंच संयोजक अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाकर किसी पी प्रकार के सिलिकॉन अर्धचालक पटलिका के कुछ भाग को एन प्रकार के सिलिकॉन में परिवर्तित किया जा सकता है। पी प्रकार के सिलिकॉन अर्धचालक को आप एन प्रकार के सिलिकॉन अर्धचालक में बदल सकते हैं जब उसमें 5 संयोजकता वाला अशुद्धि अल्प मात्रा में मिलाते हैं, जिससे पीएसआई जो है एनएसआई में परिवर्तित हो जाता है। कंप्लीट रूप से नहीं, कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो पी प्रकार के सिलिकॉन अर्धचालक की पतली पटलिका पर हम विचार कर रहे हैं। परिशुद्ध रूप में 5 संयोजकता वाले पंच संयोजक अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाकर किसी पीएसआई पटलिका के कुछ भाग को एनएसआई में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, किसी अर्धचालक का निर्माण करने की बहुत सी प्रक्रिया हैं। अर्धचालक को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब पटलिका में पी क्षेत्र और एन क्षेत्र तथा पी तथा एन क्षेत्र के बीच एक धातु कर्मी संधि है। ठीक है, जब पटलिका जो होगा उसमें पी क्षेत्र होगा
यन क्षेत्र होगा और P और N क्षेत्र के बीच में एक धातुकर्मी संधि होगा। कब होगा? जब हम PSI को NSI में परिवर्तित करेंगे। जब हम PSI को NSI में परिवर्तित करेंगे, P टाइप के सिलिकॉन को N टाइप के सिलिकॉन में परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे? उसमें पंच संयोजक अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाकर, जिसके कारण पटलिका में P क्षेत्र और N क्षेत्र तथा P तथा N क्षेत्र के बीच में एक धातुकर्मी संधि है। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। किसी PN संधि के निर्माण के समय दो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। किसी PN संधि के निर्माण के समय दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। पहला विसरण और दूसरा अपवाह। किसी PN संधि के निर्माण के समय दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, विषीरण तथा अपवाह, डिफ्यूजन तथा ड्रिफ्ट। ठीक है, अब ध्यान दें। आप जानते हैं कि किसी N प्रकार के अर्धचालक में, अगर N प्रकार का अर्धचालक है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता जो है होलों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। किसी N प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। इसी तरह से किसी P प्रकार के अर्धचालक में होलों की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। यह बात आप पीछे N टाइप और P टाइप अर्धचालक जब पढ़ रहे थे तो वहाँ आपको बताया गया था। तो आपने देखा कि किसी P संधि के निर्माण के समय दो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। पहला विसरण होता है, डिफ्यूजन, और दूसरा होता है अपवाह, ड्रिफ्ट। आपको पता है कि अगर N प्रकार का अर्धचालक है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों की सांद्रता की तुलना में अधिक होगी, और इसी प्रकार अगर P प्रकार का अर्धचालक है तो उसमें होलों की सांद्रता जो है इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होगी। यह जो है प्रति एकांक आयतन की बात की जा रही है। प्रति एकांक आयतन में ऐसा होता है। ठीक है, PN संधि के निर्माण के समय जब PN संधि बनता है, देखें ध्यान से, PN संधि बनने की प्रक्रिया। ठीक है, PN संधि के निर्माण के समय P और N फलकों के सिरों पर, ठीक है, P और N फलकों के सिरों पर सांद्रता प्रवणता के कारण, ठीक है, P और N फलकों के सिरों पर सांद्रता प्रवणता के कारण, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होल जो होते हैं वे P फलक से, होल का विसरण किधर होगा? P फलक से, और इलेक्ट्रॉनों का विसरण जो है N फलक से होता है। क्यों होता है? सांद्रता प्रवणता के कारण। PN संधि के निर्माण के समय तथा P और N फलकों के सिरों पर सांद्रता प्रवणता के कारण होल जो हैं, होल P फलक से N फलक की ओर विसरित होते हैं। होल देखें यहाँ पर P से N की तरफ आए हैं, यह सब होल प्लस आप देख रहे हैं। होल P फलक से N फलक की ओर विसरित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन N फलक से P फलक की ओर विसरित होते हैं। आवेश वाहकों के इस गति के कारण संधि से एक विसरण धारा प्रवाहित होती है। आवेश वाहकों की इस गति के कारण संधि से जो है एक विसरण धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो होल का आप देख रहे हैं P से N की तरफ विसरण होता है और इलेक्ट्रॉन का N से P की तरफ विसरण होता है, जिसके कारण संधि से एक विसरण धारा प्रवाहित होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन N से P की ओर विसरित होता है
ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन n से p की ओर विसरित होता है तो वो अपने पीछे एक आयनिक दाता n फलक पर छोड़ देता है। क्या करता है? एक आयनिक दाता n फलक पर छोड़ देता है और यह आयनिक दाता अर्थात धन आवेश चारों ओर परमाणुओं द्वारा बंधा होने के कारण निश्चल होता है। यह चल नहीं पाता है, वहीं रुका रहता है, निश्चल होता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन n से p की ओर विसरित होता है तो वह अपने पीछे एक आयनिक दाता, ठीक है, धन आवेश चारों ओर के परमाणुओं, ठीक है, एक आयनिक दाता n फलक पर छोड़ देता है और यह आयनिक दाता अर्थात धन आवेश चारों ओर के परमाणुओं द्वारा बंधा होने के कारण निश्चल होता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन n से p की ओर विसरित होता है, संधि n के फलक पर धन आवेश की एक परत विकसित हो जाती है। धनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र बन जाता है। धनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र बन जाता है। इसी प्रकार जब कोई होल सांद्रता प्रवणता के कारण p से n की ओर विसरित होता है तो वह अपने पीछे एक आयन, ठीक है, वह अपने पीछे एक आयनित ग्राही अर्थात ऋणात्मक आवेश छोड़ देता है। जब कोई होल सांद्रता प्रवणता के कारण p से n की तरफ विसरित होता है तो अपने पीछे एक आयनित ग्राही ऋणात्मक आवेश छोड़ देता है जो निश्चल होता है। और जैसे जैसे होल विसरित होते हैं ऋणात्मक आवेश की एक परत संधि के p फलक पर विसरित होती जाती है। ऋणात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र बन जाता है। संधि के दोनों फलकों पर, n पर भी और p पर भी, संधि के दोनों फलकों पर विकसित इस स्पेस चार्ज क्षेत्र को हांसी क्षेत्र कहा जाता है। हांसी क्षेत्र कहा जाता है। यह जो एरिया आप देख रहे हैं यह p फलक पर भी है, n फलक पर भी है। इसे डिप्लेशन रीजन कहा जाता है। हांसी क्षेत्र कहते हैं इसको, ठीक है। यह इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा होल जो संधि के आर पार आरंभिक गति में भाग लेते हैं वे इसके मुक्त आवेश के क्षेत्र का ह्रास कर देते हैं, ठीक है। यह जो डिप्लीशन क्षेत्र, हांसी क्षेत्र बन रहा है यह इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा होल जो संधि के आर पार, ठीक है, आरंभिक गति में भाग लेते हैं वे इसके मुक्त आवेश के क्षेत्र का ह्रास कर देते हैं। इसलिए यह हांसी क्षेत्र निर्माण होता है। इस हांसी क्षेत्र डिप्लेशन रीजन की मोटाई जो है माइक्रोमीटर के 10वें भाग की कोट की होती है। इस हांसी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं इसकी मोटाई माइक्रोमीटर के 10वें भाग की कोट की होती है। संधि के n फलक पर धनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र और p फलक पर ऋणात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र, ठीक है, होने के कारण संधि पर धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जंक्शन पर क्या हो जाता है? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होता है, ठीक है। एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। इस क्षेत्र के कारण संधि के p फलक का इलेक्ट्रॉन n फलक की ओर तथा संधि के n फलक का होल p फलक की ओर गति करने लगता है। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा धनात्मक आवेश से
ऋणात्मक आवेश की तरफ होगी ई की दिशा, जिसके कारण संधि के पी फलक का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वह एन फलक की ओर और संधि के एन फलक का जो होल है वह पी फलक की ओर गति करता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहक की इस गति को अपवाह कहा जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहकों की इस गति को अपवाह कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह अपवाह धारा जो कि विसरण धारा के विपरीत है, यह अपवाह धारा विसरण धारा के विपरीत है, प्रवाहित होना आरंभ कर देती है। ठीक है, तो यह अपवाह धारा जो है बहना स्टार्ट कर देती है, जो विसरण धारा के विपरीत है। आरंभ में, स्टार्ट में विसरण धारा उच्च होती है, प्रारंभ में जो है क्या होता है, विसरण धारा अधिक होती है और अपवाह धारा कम होती है। स्टार्टिंग में विसरण धारा जो है वह अधिक होती है और अपवाह धारा कम होती है। जैसे जैसे विसरण की प्रक्रिया होती जाती है, संधि के दोनों फलकों पर अंतराकाशी आवेश क्षेत्र विस्तारित होते जाते हैं। जैसे जैसे विसरण की प्रक्रिया होती जाती है, संधि के दोनों फलकों पर अंतराकाशी आवेश क्षेत्र विस्तारित होते जाते हैं, फैलते जाते हैं, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है, जिसके कारण अपवाह धारा में भी वृद्धि होती है। तो आरंभ में विसरण धारा उच्च होती है और अपवाह धारा निम्न होती है, लेकिन जैसे जैसे विसरण की प्रक्रिया होती जाती है, संधि के दोनों फलकों पर अंतराकाशी आवेश क्षेत्र विस्तारित होते रहते हैं। इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण अपवाह धारा में वृद्धि होती है। यह प्रक्रम जो है, यह प्रक्रिया जो है उस समय तक चलता रहता है जब तक कि ये दोनों धाराएं परिमाण में समान नहीं हो जाती हैं। यह प्रक्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि ये दोनों धाराएं, विसरण धारा और अपवाह धारा, परिमाण में समान नहीं हो जाती हैं। इस प्रकार एक पीएन संधि बन जाती है। जब परिमाण में समान हो जाती हैं तो एक पीएन संधि बन जाती है, और साम्यावस्था में पीएन संधि पर कोई नेट विद्युत धारा नहीं होती है। साम्यावस्था पर पीएन संधि पर कोई नेट विद्युत धारा नहीं होती है। एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन की हानि और पी क्षेत्र से होलों के प्राप्ति के कारण एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है और पी क्षेत्र से होल प्राप्त हो रहे हैं। एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों की हानि तथा पी क्षेत्र से होलों की प्राप्ति के कारण दोनों क्षेत्र की संधि के आर पार एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों की हानि और पी क्षेत्र से होलों की प्राप्ति के कारण दोनों क्षेत्रों के जंक्शन के आर पार एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। इस विभव की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि यह आवेश वाहकों के एक ओर प्रवाह का विरोध करती हैं। इस विभव की ध्रुवता जो है इस प्रकार होती है कि यह आवेश वाहकों के और प्रवाह को रोकता है और प्रवाह का विरोध करता है, जिसके कारण साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, देखें ध्यान से, चित्र 14.11 में डायोड साम्य में है, V बराबर 0, बिना किसी वायस के संधि का विभव आप देख रहे हैं। बिना किसी वायस के
संधि का विभव V0। यह आप देख रहे हैं डायोड साम्य की स्थिति में है, V बराबर 0 है इस समय। संधि के साम्यावस्था में और इसके सिरों के बीच विभवांतर दिखाया गया है चित्र में। N पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन खोए हैं, P पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन अर्जित किए हैं। इस प्रकार P पदार्थ के सापेक्ष N पदार्थ धनात्मक है। अब चूंकि विभव N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन की गति को रोकने का प्रयास करता है, अतः इस विभव को प्रायः बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है, रोधिका विभव कहा जाता है। ठीक है, तो N पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन खोए हैं, P पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन अर्जित किए हैं। इस प्रकार P पदार्थ के सापेक्ष N पदार्थ धनात्मक है। अब चूंकि विभव जो है N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन की गति को रोकने का प्रयास करता है, अतः इस विभव को प्रायः रोधिका विभव कहा जाता है, बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा पीएन संधि निर्माण के बारे में। इसका निर्माण होता कैसे है, तो इसमें आपने देखा कि एक P प्रकार का सिलिकॉन अर्धचालक लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक परिशुद्ध पंच संयोजक अशुद्धि अल्प मात्रा में मिलाते हैं, जिससे PSI की पटलिका का कुछ भाग NSI में परिवर्तित हो जाता है। P टाइप का अर्धचालक जो है N टाइप के अर्धचालक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किसी अर्धचालक का निर्माण करने की बहुत सी प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया हमने आपको एक बताया। अब जो है पटलिका में P क्षेत्र और N क्षेत्र तथा P और N क्षेत्रों के बीच एक धातुकर्मी संधि आ जाती है, और किसी पीएन संधि के निर्माण के समय दो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, एक विसरण होता है और एक अपवाह होता है। और आप जानते हैं किसी N प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता होलों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है, और P प्रकार के अर्धचालक में होलों की सांद्रता इलेक्ट्रॉन की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, जब पीएन संधि का निर्माण होता है, निर्माण के समय P और N फलकों के सिरों पर सांद्रता प्रवणता के कारण, जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो P और N फलकों के सिरों पर सांद्रता प्रवणता उत्पन्न होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उत्पन्न होता है, जिसके कारण होल जो हैं वह P फलक से N फलक की तरफ विसरित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं N फलक से P फलक की ओर विसरित होते हैं। आवेश वाहकों के इस गति के कारण संधि में एक विसरण धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन N से P की ओर विसरित होता है तो वह अपने पीछे एक आयनिक दाता N फलक पर छोड़ देता है। यह आयनिक दाता अर्थात धन आवेश चारों ओर के परमाणुओं द्वारा बंधा होने के कारण निश्चल होता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन N से P की ओर विसरित करता है, संधि के N फलक पर धनावेश की एक परत विकसित हो जाती है, जिसे धनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई होल सांद्रता प्रवणता के कारण P से N की ओर विसरित होता है, तो वह अपने पीछे एक आयनित ग्राही ऋणात्मक आवेश छोड़ देता है जो निश्चल होता है, और जैसे जैसे होल विसरित होते हैं ऋणात्मक आवेश की एक परत संधि के P फलक पर विकसित हो जाती है, जिसे ऋणात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र कहते हैं। संधि के दोनों फलकों पर विकसित इस स्पेस चार्ज क्षेत्र को हासी क्षेत्र कहा जाता है, डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। ठीक है, यह इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा होल जो संधि के आर पार स्टार्ट में गति में भाग लेते हैं, वे मुक्त आवेशों के क्षेत्र का ह्रास कर देते हैं।
ठीक है। यह जो हाशी क्षेत्र है इसकी मोटाई माइक्रोमीटर के 10वें भाग की कोट की होती है। संधि के यन फलक पर धनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र और पी फलक पर ऋणात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र होने के कारण संधि पर धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र के कारण संधि के पी फलक का इलेक्ट्रॉन, इस क्षेत्र के कारण संधि के पी फलक का इलेक्ट्रॉन यन फलक की ओर तथा संधि के यन फलक का होल पी फलक की ओर गति करता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहकों की इस गति को अपवाह कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं, जिसमें यन के तरफ का होल पी के तरफ और पी के तरफ का इलेक्ट्रॉन यन की तरफ गति करता है, जिसे ड्रिफ्ट या अपवाह कहते हैं। इस प्रकार एक अपवाह धारा जो कि विसरण धारा के विपरीत होती है प्रवाहित होना आरंभ हो जाती है। स्टार्टिंग में विसरण धारा अधिक होती है और अपवाह धारा कम होती है, लेकिन जैसे जैसे विसरण की प्रक्रिया होती जाती है संधि के दोनों फलकों पर अंतराकाशी आवेश क्षेत्र बढ़ने लगते हैं। इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप अपवाह धारा में वृद्धि हो जाती है, अपवाह धारा बढ़ जाती है। यह प्रक्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि दोनों धाराएं परिमाण में समान नहीं हो जाती हैं। इस प्रकार एक पीएन संधि बन जाती है और साम्यावस्था में पीएन संधि पर कोई नेट विद्युत धारा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यन क्षेत्र से, ठीक है, यन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। यन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों की हानि तथा पी क्षेत्र में होलों की प्राप्ति के कारण दोनों क्षेत्रों की संधि के आर पार एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर, इस विभव की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि यह आवेश वाहकों के और प्रवाह का विरोध करते हैं, जिसके कारण साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों की हानि तथा पी क्षेत्र में होलों की प्राप्ति के कारण दोनों क्षेत्र की संधि के आर पार एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इस विभव की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि आवेश वाहकों के और प्रवाह का विरोध करता है, जिसके कारण साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चित्र 14.11 में संधि को साम्यावस्था में तथा इसके सिरों के बीच के विभवांतर को दिखाया गया है। ठीक है, यन पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन खोए हैं, पी पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन अर्जित किए हैं। इस प्रकार पी पदार्थ के सापेक्ष यन पदार्थ धनात्मक है। अब चूंकि विभव जो है यन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन की गति को रोकने का प्रयास करता है, विभव जो है यन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन की गति को रोकने का प्रयास करता है, अतः इस विभव को प्रायः रोधिका विभव कहा जाता है, बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था पीएन संधि के बारे में। थैंक यू।